देहरादून में बीजेपी की हर घर तिरंगा यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल, बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। देहरादून में वेबसाइट और क्षत्रिय जागरण स्मारिका का विमोचन, मुख्यमंत्री धामी ने किया विमोचन, सीएम धामी ने समिति के प्रयासों की जमकर सराहना की। सीएम धामी करेंगे युवा विद्यार्थियों से सीधा संवाद, कल होगा मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम का आयोजन, 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी होंगे शामिल। एसआईआर अभियान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिलाधिकारियों को दिए अहम निर्देश। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत पहुंची, जहां उन्होंने सावन उत्सव में प्रतिभाग किया। इस दौरान गीता धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए रात दिन लगे रहते हैं। गीता धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, नकल विरोधी कानून और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मजबूत कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी, पर फैसला पार्टी हाईकमान पर है। लेकिन धामी जी का कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का सेवा समर्पण कर रहा है और हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किए हैं, पूरे प्रदेश भर के लिए अच्छे निर्णय लिए हैं, अच्छी योजनाएं बनाई हैं और बहुत अच्छे नियम कानून उन्होंने बनाए हैं। नियम कानून बने ही नहीं हैं, उनको धरातल में उतारने का काम भी हुआ है और पूरे प्रदेश भर में उनका एक सपना है कि हमारा उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड बने और ऐसे राज्यों में आकर के खड़ा हो जहाँ पर प्रथम श्रेणी में आकर के खड़ा हो, उसके लिए वे कार्य कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छा समर्थन चंपावत के लोगों ने दिया था, आशीर्वाद दिया था। पूरे प्रदेश भर से भी बहुत अच्छा जो है समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला और उनकी मेहनत, उनके कार्य को पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश ने देखा है किस तरह के उन्होंने निर्णय लिए हैं, काम किए हैं। तो मैं समझती हूँ कि अच्छा आशीर्वाद पूरे उत्तराखंड के लोगों का मिलेगा और हमेशा उनका स्थान बना रहेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हर घर तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास समेत कई मंत्री, विधायक और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में शामिल खजान दास ने लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल में अंतर बताया। निवेदन है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और कार्यकर्ताओं से। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास जी मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा जो शुरुआत हुई उसकी आज से हर घर तिरंगा उसमें शामिल हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, ऐसे हर घर तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत हुई है, पूरे प्रदेश को क्या संदेश दिया? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी कि 9 अगस्त 1942 को ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। और आज जिस प्रकार का संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों को दिया है और आज से लेकर के 15 अगस्त तक ये यात्राएं जारी रहेगी, हर घर तिरंगा लहराएगा। और जब से माननीय प्रधानमंत्री सत्ता संभाली है 2014 से, तब से इस प्रकार की यात्राएं चल रही है और इसका अनुसरण माननीय 2014 से लेकर के, और मैं विशेषकर अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उनका प्रधानमंत्री जी का अनुसरण करते हुए आज यात्रा उनके नेतृत्व में चली है, जो अभी 15 तारीख तक जारी रहेगी। अच्छा सर, ये देश सभी का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तिरंगा सभी का है। क्या आपको लगता था इस यात्रा में कांग्रेस को भी आना चाहिए था, लेकिन वो नजर नहीं आए? देखिए, हमने एक मैसेज किया था कि सभी हम सबसे पहले भारतीय हैं, फिर हम उसके बाद उत्तराखंडी है, देवभूमि के लोग हैं। ये संदेश सबको दिया था, सबको आना चाहिए, किंतु उनका अपना मत है, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी राय है, वो जैसा चाहे वैसे करें। वो तो माहौल को खराब करना चाहते हैं। जिस प्रकार कांग्रेस की रैली थी कल हल्द्वानी में और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हल्द्वानी बोलना भी नहीं आया, पता नहीं क्या बोल गए, तो मुझे लगता है कि जो माहौल वहाँ पे पैदा किया उत्तराखंड के पुलिस के प्रति, जिस प्रकार
पुलिस मुख्यालय में घुसते हैं और घुस करके जिस प्रकार से एसएसपी को ढूंढने का काम करते हैं, यानी कि बाथरूम भी खंगालने का काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस पार्टी के, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत निंदनीय अपराध आप लोगों ने किया। क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहते हैं? क्या संदेश आप देश को देना चाहते हैं? क्या संदेश आप उत्तराखंड के जनमानस को देना चाहते हैं? मैं पूछना चाहूंगा। बिल्कुल जी, हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री खजान दास, जिन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जोरों शोरों से की और लोगों से अपील की है कि हर कोई इस तिरंगा यात्रा में जुड़े और अपने घर पर तिरंगा लहराएं। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेसियों पर जो कल रैली हुई है हल्द्वानी में, वहां पर उस पर भी जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। हल्द्वानी में रानीबाग स्थित पवित्र चित्रशिला घाट में शनि मंदिर निर्माण को लेकर कुमाऊनी समाज और पहाड़ी आदमी ने हीरानगर गोलजू मंदिर से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। आपको बता दें कि पहाड़ी आदमी के अध्यक्ष हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने चित्रशिला घाट को शिव से जुड़ा एक प्राचीन स्थल बताते हुए इसकी धार्मिक पहचान से छेड़छाड़ न करने और शनि मंदिर को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। पूरी साम्राज्य की ऐतिहासिक जगह है, जहां पर हमारा अस्तित्व और हमारी आस्था का केंद्र है। वहां पर कुछ कतिपय लोगों के द्वारा हमारा पौराणिक चित्तेश्वर धाम में शनि मंदिर का निर्माण कराया गया है। उन भूमाफियाओं पे एफआईआर हो, वो शनि मंदिर वहां से अन्य जगह स्थापित हो और वो पूरी रानीबाग जो हमारे जिया रानी की कर्म भूमि तपोभूमि है, उसको मानसखंड मंदिर के तहत लाकर उसका डेवलपमेंट हो। इसी के लिए आज हमारे समाज की एक ये रैली हुई है, जो हमारे गोलजू मंदिर से लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे और इसमें आगाह करेंगे, यदि इस अतिक्रमण को 10 दिन के अंदर नहीं तोड़ा जाता है तो हम फिर अन्य आगे खुद स्वयं भी तोड़ने के लिए हमारा समाज वहां जाएगा। जय जिया रानी। आज कत्यूरी समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है गोलजू दरबार में माँ जिया रानी के अस्तित्व को बचाने के लिए। जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, शिव से शनि को बड़ा बनाया जा रहा है और माँ जिया रानी का जिसके नाम से वो बाग प्रसिद्ध है, रानीबाग, लोग कहते हैं रानीबाग है लेकिन रानीबाग का अस्तित्व मिटा रहे हैं। इसी के उसमें हमने एक सूक्ष्म रैली निकाली है और शनि मंदिर को वहां से हटाया जाना चाहिए और चौपाटी जो बन रही है उसको हटाया जाना चाहिए। मंदिर के निर्माण में व्यवधान नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमारी रैली निकल रही है। उचित है, इसलिए हमें आक्रोश है और ये हमारा अधिकार भी है। और ये जो क्षेत्र है ये हमारा ही था, कत्यूरी लोगों का था, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का था, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हो। और जिया रानी जो है हमारे लिए एक आदर्श है और शौर्य वीरता, इसके लिए उनको हम इनकी आराधना करते हैं। और हमारा जो साहित्य है, हमारा इतिहास है, इसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जो व्यक्ति युद्ध भूमि में जो अपना प्राण त्यागता है या मौत को आलिंगन करता है, उसे देवत्व प्राप्त हो जाता है। लक्सर के मंगलौर हरिद्वार हाईवे पर पतंजलि योगपीठ फ्लाईओवर के पास गंगा जल लेने जा रहे कांवड़ियों की चलती बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। हरियाणा निवासी कांवड़िया जसमिंदर और उनके साथी आग लगते ही समय रहते बाइक से कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। हादसे में मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। विकासनगर में कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुर में बेखौफ चोरों ने न्यू राणा ज्वेलर्स को निशाना बनाते हुए करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी उड़ा ली। सुबह दुकान मालिक संजीव राणा के पहुंचने पर शटर का कुंडा टूटा मिला, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 2 चोरों की फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। कल शनिवार था, आज जैसे सुबह 10 बजे दुकान पे पहुंचा तो देखा बाहर शटर टूटा हुआ है, अंदर शीशे का गेट है, उसका लॉक भी टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है। फिर उसके बाद पुलिस में कॉल किया, पुलिस में से आया एक बंदे, उनके कहने पे फिर मैंने शटर उठाया, अंदर आए तो फिर देखा कि यहाँ रात को 2-3 लोग कोई चोरी करके गए हैं, इसमें कि काफी नुकसान हो गया है।
चमोली के गोपेश्वर में पुलिस ने सीज की गई 2 बुलेट मोटरसाइकिल चोरी कर भागने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पटियाल धार चौकी पुलिस द्वारा सीज किए गए वाहनों को आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर पार्किंग से उड़ा ले गए। प्रभारी निरीक्षक अनुरोध व्यास के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलकापुरी प्रतीक्षालय से दिल्ली और हरियाणा निवासी तीनों अभियुक्तों को दबोचकर गाड़ियां बरामद कर ली हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित तीज महोत्सव में जौनपुर की समृद्ध लोक संस्कृति के रंग देखने को मिले। अगलाई यमुना घाटी महिला विकास मंच जौनपुर की ओर से गुरुद्वारा किताबघर में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। महोत्सव के दौरान कई आयु वर्ग की महिलाओं ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जौनपुर की जितनी भी महिलाएं यहाँ रहती हैं, इनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है और अपनी वेशभूषा और अपनी संस्कृति को दर्शाने का उन्होंने यहाँ पर कार्य किया है कि एक पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे देश में जो है हमारी जौनसार रुआएं जौनपुर की जो संस्कृति है वो सही देखने को नहीं करती है। अपनी वेशभूषा अपनी भाषा है उसी टाइप जो है आपने यहाँ पर देखा वो नृत्य कर रहे हैं। सारी प्रतियोगिता उन्होंने पहले से की है, तो आज वो बधाई की पात्र है। और यमुना यगलाड़ घाटी के तो लोग मसूरी में दीपावली भी मनाते हैं, क्या और त्योहार भी करते हैं। हमारा जो एक त्योहार जनवरी में आता है उसको भी करते हैं। पहली बार मसूरी के अंदर जौनपुर की महिलाओं के माध्यम से तीज का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जैसे जौनपुर अगला यमुना घाटी की ओर से यहाँ पे मनसी भगवान मनाई जाती है, लेकिन इसका महिलाओं का कहना था कि कभी भी यहाँ पे महिलाओं के माध्यम से किसी तरीके का कार्यक्रम नहीं होता। आज तो वो बनाया गया है, लेकिन तो यही है कि जो संस्कृति है तो परंपरा है, परंपराओं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी के पास अचानक ऊपरी पहाड़ी दरकने से भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गए, जिसके कारण सुरक्षा के लिहाज से हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, साथ ही यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शंखनाद रैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज किया। कांग्रेस ने इस रैली के जरिए कुमाऊं में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। वहीं बीजेपी ने खड़गे की रैली को फ्लॉप बताते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। ये है उनकी हुकूमत, लोगों को ये करना, झूठ बोलना और उनको फंसाना, ये काम बीजेपी करती है। लेकिन हम लोग जो वायदा करते हैं वो निभाते हैं। हमने वायदा किया था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया। और आज तुम क्या कर रहे हो? जो भी पैसा दिल्ली से आता है यहां खा के बैठते हैं। इतने गड्ढे गिरे हैं वो भरने के लिए यहां का चीफ मिनिस्टर तैयार नहीं है, यहां की गवर्नमेंट तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ हमको होना, लेकिन जनता का काम हम नहीं करेंगे। देखिए, ना संघ था ना नाथ था। खड़गे जी आए और खड़क कर चले गए। उनकी बात को कोई गंभीरता से उत्तराखंड जनता ने लिया नहीं है। और जिन विषयों को बोल रहे हैं वो सारे विषय कांग्रेस के कालखंड में अभिशाप थे। युवा बेरोजगारी के लिए भटक रहा था। आज 34,000 से ज़्यादा युवाओं को राज्य सरकार में नौकरी मिली है और नकल विहीन परीक्षा राज्य के अंदर हो रही है।
अनेकों स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से रोजगार के अवसर के साथ साथ लखपति दीदी जो हमारी योजना है वो क्रियान्वित हो रही है। अनेकों युवाओं ने अपने कारोबार को प्रारंभ किया है। 40% तक जो पलायन है वो बैक हुआ है। तो अनेकों इस प्रकार के सारे विषय जो राज्य के हित में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की सरकार काम कर रही है और जिसका प्रभाव जनता में है। उत्तरकाशी शिक्षा विभाग में एक बार फिर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि कई कर्मचारी अपनी मूल तैनाती के बजाय लंबे समय से विभागीय कार्यालय में अटैचमेंट पर काम कर रहे हैं और उनका वेतन भी जारी किया जा रहा है। मामले को लेकर आरण एवं वितरण अधिकारी यानी कि डीडीओ धर्मेंद्र रावत ने शासन के आदेशों की अनदेखी और हाजिरी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि विभागीय कार्यों की जरूरत को देखते हुए कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। पहले तो अटैचमेंट से, लेकिन बाद में माननीय मंत्री जी और शासन द्वारा निर्णय ले लिया कि शिक्षा विभाग में कोई भी कार्मिक, चाहे शिक्षणेतर हो चाहे शिक्षक हो, यदि वो जहां भी अटैच है उसको कार्य मुक्त कर दिया जाए। किंतु इस अधिष्ठान की आप बात करेंगे तो यहाँ लगभग 7 से 9 लिपिक चतुर्श्रेणी कार्मिक ऐसे हैं जो इस जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, किंतु वो काम यहां कर रहे हैं। उनको कागजों में तो यहां से रिलीव कर दिया गया है। शासन को गुमराह किया जा रहा है कि उन्हें हमने कार्य मुक्त कर दिया है, लेकिन वास्तविक स्थिति आप संबंधित विद्यालयों से ज्ञात करेंगे तो आपको वस्तुस्थिति साफ हो जाएगी। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक कांवड़िया तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। घटना हरकी पैड़ी के धनुष पुल के पास की बताई जा रही है, जहां रेलिंग के बाहर खड़े होकर गंगा में डुबकी लगाते समय कांवड़िया गहरे पानी में समा गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, गंगा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने तेज बहाव को देखते हुए श्रद्धालुओं से निर्धारित घाटों पर ही स्नान करने और सावधानी बरतने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे। चमोली के गैरसैंण में पुलिस की तत्परता से एक गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है। 6 अगस्त को युवती के घर से बिना बताए चले जाने के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए गैरसैंण पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। लगातार प्रयासों और सुराग जुटाने के बाद पुलिस टीम ने 9 अगस्त को रसोई घाट क्षेत्र से युवती को सकुशल बरामद कर लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद युवती को परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार व्यक्त किया। उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां शिव गुफा मेहर गांव के पास अनियंत्रित डंपर और बाइक की आमने सामने की टक्कर में दिल्ली निवासी युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। हादसे में खिचड़ीपुर दिल्ली निवासी 32 वर्षीय बबलू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायल संदीप का अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। चमोली के खूबसूरत पर्यटन स्थल वैनीताल में शहीद बाबा मोहन उत्तराखंडी की स्मृति में आयोजित वार्षिक मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने मेले का उद्घाटन किया और इस दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। मेले में लोक संस्कृति, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजन समिति ने कहा कि ये मेला बाबा मोहन उत्तराखंडी के संघर्ष और बलिदान की यादों को जीवंत रखने के साथ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। निश्चित ही हम सब लोग जानते हैं कि बाबा मोहन उत्तराखंडी जी ने यहाँ पर धरना दिया था, भूख हड़ताल यहाँ पर की थी, तो उनकी स्मृति में मेला भी यहाँ पर आयोजित होता है और सरकार भी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जैसा हम सब लोग जानते हैं, हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है, वहाँ पर कार्य चल रहे हैं और ये भी हम सब लोग जानते हैं कि बगैर अवस्थापना सुविधाओं के हम कोई योजना को आगे नहीं बढ़ा सकते और ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी बड़ी है। निश्चित रूप से अवस्थापना सुविधाओं का वहाँ पे विकास हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ही उत्तराखंड राज्य को भी गैरसैंण में ही बनाएगी, इतना हम लोग सब लोग जानते हैं। असल में
ये बेनज़ार बहुत सुरम्य स्थल है। राज्य बनने के बाद एक कल्पना थी कि जब हमारा ये राज्य बनेगा पहाड़ का, तो पहाड़ों का विकास होगा। हमारे जो सपनों में था वो गैरसैंण था। गैरसैंण को केंद्र मान के हमने राजधानी लड़ाई कर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी। जन भावनाओं की राजधानी उत्तराखंड।